आजकल पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां वैसा ही एक वीडियो बुंदेलखंड क्षेत्र से वायरल हुआ है, जिसमें एक पत्नी क्रूरता की हदों को पार करते हुए अपने पति पर लात, घूंसों व थप्पड़ों की बौछार करती नजर आ रही है। पत्नी की असलियत सामने लाने के लिए पति ने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, जिसमें पत्नी की यह करतूत कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने एसपी को शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। दरअसल पन्ना जिले के अजयगढ़ में रहने वाले रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत लोकेश कुमार मांझी ने पत्नी और सास पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए 20 मार्च को हुई मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को सौंपा है। उसने पत्नी हर्षिता की प्रताड़ना का सबूत जुटाने के लिए कमरे में हिडन कैमरा लगाकर वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सतना में धवारी चौराहे के पास अस्थायी निवास में हुई इस घटना में पत्नी लोकेश की छाती पर चढ़कर मारपीट करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि सास भी वहां मौजूद है और लोकेश अपनी पत्नी से दया की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित पति ने बताया कि जून 2023 में उसकी शादी ललितपुर में रहने वाली हर्षिता रायकुमार से हुई थी, जो बेहद गरीब परिवार से थी। तो सोचा कि शादी के बाद उसकी तकदीर बदल दी जाएगी, लेकिन शादी के बाद से ही उसने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दहेज प्रताड़ना के केस में उसके पूरे परिवार को फंसा दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर भी पत्नी की प्रताड़ना जारी रही, लेकिन सबूत के अभाव में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जिस पर दोस्तों की सलाह पर लोकेश ने अपने कमरे में हिडन कैमरा लगवाया, जिसमें हर्षिता द्वारा पति की बेरहमी से पिटाई करने की पूरी घटना कैद हो गई। वर्तमान में मैं सतना में लोको पायलट पर कार्यरत हूँ और वहाँ पे मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रायकुमार ललितपुर में हुई थी। वो भी बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इसके बाद रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट में हम नहीं सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था, जिसका पता नहीं था पत्नी को। तो उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में। तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजयगढ़ आके ये करूंगी, वालों को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता एक छोटी बहन 2 छोटे भाई सब मुझ पर निर्भर है। मुझे 1 रुपए नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए। वहीं पन्ना SP ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच कराकर आगे की कार्यवाही की जा रही है और पीड़ित पति की पुलिस द्वारा पूरी मदद की जाएगी। मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो
आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करे। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगा। ये आजकल सर समाज में पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में कानूनी सुरक्षा कैसे मिल सकती है, क्या संदेश देंगे जो शादीशुदा लोग हैं इस तरीके से पीड़ित होते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेस्ट है कि उसके संबंध में आपके पास यदि एविडेंस हो तो मुकदमा कायम करने में आगे यदि कोर्ट में कोई फैमिली कोर्ट में भी कोई पिटिशन वगैरह लगता है तो उसमें एविडेंस के हिसाब पे उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप स्वयं उत्तेजित होकर कुछ करने से अच्छा है कि इसमें आप साक्ष्य एकत्रित करें और उसको फिर जो सही फोरम है वहाँ पर पेश करें। सुसाइड ना करें, सुसाइड भी करते हैं लोग परेशान। हाँ, इस टाइप के जो न्यूज़ में हमने जैसे पढ़ा है तो वैसा कोई कदम लेने से पहले जो है एक बार लीगल एजेंसी से बात ज़रूर करें।